नमस्कार, द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। दो ऐसे बड़े गंभीर मुद्दे हैं जिस पर ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी सरकार पूरी तरीके से घिर गई है और उसके पास जनता को जवाब देने के लिए वाकई जवाब नहीं है। ये दो बड़े मुद्दे हैं, कोरोना वायरस से कैसे लड़ा जाए और कोरोना वायरस के बाद जो लॉकडाउन लगाया, लॉकडाउन के मद्देनज़र जिस तरह का आर्थिक संकट जो पनप रहा है और ज़्यादा गंभीर गहरा होता नज़र आ रहा है, आखिर उससे कैसे निपटा जाए। दूसरी बड़ी समस्या है चीन को लेकर जो सीमा विवाद है, उसको लेकर कि चीन ने बाकायदा जो गलवान घाटी है उस पर ही कब्जे की बात कर दी है। इन दोनों जो समस्याएं हैं, जो दोनों बड़ी चुनौतियां हैं इस वक्त, उनसे निपटा कैसे जाए, जनता को कैसे संतुष्ट किया जाए, और ख़ासकर ऐसे वक्त में जबकि दो बड़े राज्यों में चुनाव बहुत ज़्यादा दूर नहीं हैं और उसके मद्देनज़र किस तरह से जो पब्लिक परसेप्शन है उसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है नरेंद्र मोदी सरकार। मैं इस पर नज़र डालूंगी इस कार्यक्रम में कि जो पीएम केयर्स का जो फंड है उसमें जो चाइनीज़ कंपनियों के डोनेशन की बात आ रही है, क्या उसमें कोई सच्चाई है जो कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है। लेकिन उससे पहले ये समझिए, क्योंकि ये पूरा जो पीएम केयर्स फंड का जो पूरा मामला है उसमें जो पारदर्शिता की कमी की लगातार जो सवाल द वायर भी उठाता रहा है और जो भी जो कंसर्न सिटीजन्स हैं और ख़ासकर जो विपक्षी पार्टियां हैं उस मुद्दे को उठा रही हैं, वो अब और ज़्यादा गहरा होता हुआ नज़र आ रहा है। लेकिन उससे पहले ये समझने की कोशिश करिए कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ये दोनों जो गंभीर मुद्दे हैं जिस पर देश की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा और इसके अलावा दूसरे मुद्दे पर जो 130 करोड़ लोग हैं उनके भविष्य का सवाल, उनके स्वास्थ्य का सवाल, जन स्वास्थ्य का सवाल जो पैदा हो रहा है, उस पर इन मुद्दों से लड़ने के बजाय ऐसा लगता है कि उन सवालों से लड़ रही है नरेंद्र मोदी सरकार। इन मुद्दों को मैनेज करने के बजाय हेडलाइन मैनेजमेंट जिसे कहा जाता है कि कैसे मीडिया को कंट्रोल करके इस पूरे नैरेटिव को, जो विमर्श है इन दोनों मुद्दों के इर्द गिर्द, इस विमर्श पर कैसे काबू पाया जाए, इसको कैसे नियंत्रित किया जाए, इस पर ऐसा लगता है पूरा जोर है। और इसीलिए पीएम केयर्स का जो मुद्दा सामने आया उसका जवाब भी कहीं ना कहीं जो नरेंद्र मोदी सरकार है उसने पलटवार करके कांग्रेस पार्टी पर ही ये आरोप लगा दिया कि राजीव गांधी फाउंडेशन में आप बताइए कि जो पैसा आया था 2005-6 में, वो पैसा कहाँ से आया था। तो इस कड़ी में, इस नैरेटिव मैनेजमेंट में खासकर दो अहम बातें हुई जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में क्या कहा और दूसरी बड़ी बात गृह मंत्री अमित शाह ने ANI जो देश की सबसे बड़ी वीडियो एजेंसी है उसको जो इंटरव्यू दिया उसमें क्या कहा गया। इन दोनों को अगर हम मिला लें तो साफ तौर पर पता चलता है कि सिर्फ हेडलाइंस को मैनेज करने का काम किया जा रहा है। तो इससे पहले कि मैं इस पर आऊँ कि किस तरह से ये हेडलाइन मैनेजमेंट हो रहा है, पीएम केयर्स जो है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार के ज़रिए बनाया गया पीएम केयर्स फंड, यानी कि भारत में जो कोरोना वायरस का पूरा संकट है उसके मद्देनज़र जो खर्चे हैं उसमें जो इमरजेंसी के खर्चे होंगे उसको लेकर एक तरह से एक अलग फंड बनाया गया है जिसमें पारदर्शिता का मुद्दा ये है कि क्या ये भारत सरकार का एक अंग है, तो ये क्या जो भारत सरकार के बाकी जो अंग हैं जिसमें ऑडिट होना चाहिए एक इंडिपेंडेंट एजेंसी, एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति के ज़रिए, उसको लेकर जो सवाल है वो गहरा रहे हैं। तो सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कि क्या पीएम केयर्स में चाइनीज़ कंपनियों का पैसा आया है या नहीं। लद्दाख में भारत की भूमि पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। भारत मित्रता निभाना जानता है तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है। हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे। दोनों जंग हम जीतेंगे और जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में दोनों जंग जीतेंगे। तो अभी आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि करारा जवाब मिलेगा और वैसे हम शांति प्रिय देश हैं लेकिन हमें आंख में आंख डालकर देखना आता है और उचित जवाब दिया जाएगा अगर हमें चुनौती दी जाएगी। दूसरी तरफ गृह मंत्री को भी आपने सुना जो ये कह रहे हैं कि इन दोनों जंगों को हम लड़ेंगे, कोरोना भी और चीन भी। तो इन दोनों जंगों को लड़ने की बात और करारा जवाब देने की बात या लाल आंख दिखाने वाली बात, इस सबको एक तरफ आप रखिए और दूसरी तरफ ये देखिए कि क्या वाकई एक तरफ एक देश से जिससे लोहा लेने की या जवाब देने की बात हो रही है, अपने 20 सैनिकों की शहादत का बदला लेने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ मुद्दा ये उठ रहा है कि क्या पीएम केयर्स फंड में
चाइनीज कंपनियों का पैसा आ रहा है। तो वायर की ये रिपोर्ट है जो साफ तौर पर ये कहती है कि इस बारे में भी बात करती है रिपोर्ट कि राजीव गांधी जो फाउंडेशन है, क्या उसमें 2005-6 में जितना पैसा आने की बात हो रही है, जो भाजपा आरोप लगा रही है, क्या उन्होंने लिया है या नहीं। लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं कि क्या पीएम केयर्स फंड में पैसा आया या नहीं। तो आप ये देखिए कि 5 बड़ी कंपनियां हैं, टिकटॉक, शायोमी, हुआवाई, वन प्लस और ओप्पो। 30 करोड़ दिया है टिकटॉक ने, 10 करोड़ दिया है शायोमी ने, हुआवाई ने 7 करोड़ दिया है, वन प्लस ने 1 करोड़, ओप्पो ने 1 करोड़। ये बड़ी वो कंपनियां हैं खासकर जो कि ये फ़ोन बनाने वाली कंपनियां हैं, प्राइवेट चाइनीज़ कंपनियां हैं ये। और टिकटॉक का आपको याद होगा, और टिकटॉक के इर्द गिर्द तमाम जो पॉलिटिक्स है कि अगर चीन से मुकाबला करना है तो टिकटॉक को अपन अनइंस्टॉल कर लीजिए। खासकर भाजपा समर्थित लोग जो भाजपा का समर्थन करते हैं, या फिर वो लोग जो अपने को तथाकथित राष्ट्रवादी लोग कहते हैं, उनके लिए सिर्फ एक ही जवाब है कि अगर आप हमारी गलवान घाटी पर कब्जा कर रहे हैं, आप हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं, तो हम आपका ऐप अनइंस्टॉल कर लेंगे। उसी का आप ये देखिए दोहरापन नजर आता है, हिपोक्रेसी जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कि एक तरफ आप अनइंस्टॉल करते हैं और दूसरी तरफ इन कंपनियों से पैसा लिया जा रहा है। इसके अलावा दूसरी अहम बात, इससे भी ज़्यादा अहम और ज़्यादा बड़ी रकम जो दी गई है, वो उन कंपनियों के ज़रिए जिनमें चीन ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। चीनी कंपनियों ने बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। ये कंपनियां हैं पेटीएम, ओला और ओयो। पेटीएम ने 2, 4, 5 नहीं 500 करोड़ रुपए का पैसा देने का प्लेज किया हुआ है कि इतनी डोनेशन पीएम केयर्स में वो देगा। इसके अलावा ओला जो है, ओला कहता है 5 करोड़ रुपए और 2.5 करोड़ रुपए ओयो कहता है। तो मैंने आपको बताया कि पहले कंपनियां जो डायरेक्ट जो पीएम केयर्स में प्लेज करने की बात कर रही हैं, और दूसरी अहम बात हो रही है अब कि जो कंपनियां जिनमें बड़ा एक सिग्निफिकेंट अमाउंट चाइनीज़ जो कंपनियां हैं उन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी का हम जिक्र कर रहे हैं, राजीव गांधी फाउंडेशन का हम जिक्र कर रहे हैं कि क्या राजीव गांधी फाउंडेशन ने पैसा लिया। ये पब्लिक रिकॉर्ड है जिसमें ये बताया गया है कि 2005 और 6 में न सिर्फ कि चीन से बल्कि इसके अलावा आयरलैंड से भी पैसा आया है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट फंड भी आया है, यूनाइटेड नेशंस से भी फंड आया है, यूएनडीपी का फंड, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का भी फंड आया है, यूरोपियन कमीशन का भी फंड आया है। तो ये साफ तौर पर एक तरह से पारदर्शी तरीके से राजीव गांधी फाउंडेशन का ये फंड है। मैंने कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता गौरव वल्लभ से ये जानने की कोशिश की कि क्या ये समस्या सिर्फ पीएम केयर्स में जो विवाद है पूरा ये इसको लेकर है कि अगर पीएम और पीएम केयर्स इस पूरे पैसे में पारदर्शिता अगर बरते और ये बताए कि इतना इतना पैसा इन कंपनियों से आया है तो समस्या हल हो जाएगी। दूसरी अहम बात, एक सवाल ये भी उठ रहा है बड़ा कि क्या अप्रैल के महीने में चूंकि बात आ रही है इस फंड के प्लेज करने की, इसका वादा करने की, तो क्या इस सरकार को ये पहले से पता था कि मई के महीने में इस तरह का तनाव हो जाएगा? क्या कांग्रेस पार्टी सिर्फ राजनीति के लिए राजनीति कर रही है? देखिए, पहले तो ये बताइए कि आपने लिया कि नहीं, क्योंकि सरकार तो ये मान ही नहीं रही है। पीएम केयर ऑडिट के अंतर्गत आता नहीं है और आप झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। आप शाओमी से डोनेशन लेते हो, आप पेटीएम से लेते हो, आप हुआवेई से लेते हो, आप ओप्पो से लेते हो, आप टिकटॉक वाली कंपनी से 30 करोड़ रुपया तक ले लेते हो। क्या ये गलत है? नंबर 2, अगर ये सही है तो ये कब कब लिया गया है? क्योंकि ये डोनेशन जो 4-5 डोनेशन हमने बताए, उसमें से 3 डोनेशन 5 मई के बाद है, और 5 मई को ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी कि गलवान जो वैली हो या पेंगोंग सो लेक हो या हॉट स्प्रिंग का एरिया हो या सिक्किम का एरिया हो, वहां पे चीन के पूरे ट्रूप्स, पीएलए के, चीनी सेना के दिखने की सैटेलाइट इमेजेस, गूगल अर्थ की फोटोग्राफ्स भूतपूर्व सेनाध्यक्ष इस पे लिख रहे थे। और नंबर 3 बात कि आपने मान लो अप्रैल में भी लिया तो 2013 से आपको याद होगा हमारे शत्रुतापूर्ण रिश्ते रहे हैं चीन से, क्योंकि उसने डेप्सोंग वैली में जब काम किया था, हमने स्टेटस को इंश्योर किया था, माउंटेन स्ट्राइक कोर्प्स के गठन की बात की थी। तो हमारे शत्रुतापूर्ण रिश्ते हैं और आप शत्रु देश की कंपनियों से आप चंदा ले रहे हो, और वो भी पीएम केयर जो कि सरकारी, आप कहते हो। जी जी जी, आप पूछिए। लेकिन गौरव जी, सवाल ये पैदा हो रहा है कि ऐसा नहीं है कि चीन के साथ रिश्ते अभी पिछले 5-6 साल में जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तब शुरू हुए हैं। चीन के साथ रिश्ते तो लगातार पिछले 7 दशकों में रहे हैं। और इसके अलावा न सिर्फ कि ये, बल्कि भाजपा ये आरोप लगा रही है, और मैंने खुद देखा है डॉक्यूमेंट जिसमें राजीव गांधी फाउंडेशन में भी 3 लाख
$3 लाख की बात हो रही है। मुझे पता नहीं कि $3 लाख है या नहीं, लेकिन राजीव गांधी फाउंडेशन में भी ये पैसा आया। ये अलग बात है कि आपने इसको पारदर्शी तरीके से दिखाया है कि हाँ पैसा आया है। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि ये आरोप लगाना कि सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के समय पर ही चीन के साथ व्यापारिक या सामरिक या और दूसरे आर्थिक हमारे रिश्ते रहे हैं। नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, आपने राजीव गांधी फाउंडेशन का उल्लेख किया, वो पैसा काहे के लिए आया था? वो पैसा आया था डिसेबल्ड लोगों के लिए काम करने के लिए, और उसकी ऑडिट भी हुई उस पैसे की, और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के अंतर्गत स्टेटरी फाइलिंग होम मिनिस्ट्री में भी हुई। पर 6 साल तक किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आज तक उसके ऑडिट पे किसी ने नेगेटिव कमेंट नहीं किया। पर हम जब देश की बात पूछ रहे हैं सरकार से कि भाई पेंगोंग त्सो लेक में चीनी सेना घुसी हुई है, भारत के चीन में जो राजदूत है वो कह रहे हैं एलएसी के हमारी तरफ चीनी सेना घुसी हुई है, विदेश मंत्री स्वयं कह रहे हैं ऑन आवर साइड ऑफ एलएसी में 20 जवानों ने शहादत दी। अब जब पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है तो आप राजीव गांधी फाउंडेशन पे देखो। 3D से काम नहीं होगा। मैं 3D जब बोलता हूं, डिस्ट्रैक्ट, डाइवर्ट और डिसइंफॉर्मेशन, 3D से आप मुद्दे से भाग नहीं सकते। मुद्दा महत्वपूर्ण यह है कि चीनी सेना कहां घुसी हुई है, कितना घुसी हुई है और उसको कैसे खदेड़ा जाएगा। देश जब ये बात पूछता है, आप राजीव गांधी फाउंडेशन ले आए, राजीव गांधी फाउंडेशन का हमने एक एक पैसे का जवाब दे दिया। हमने सवाल पूछा कि आरएसएस का, आज तक आरएसएस अपने खातों की ऑडिट क्यों नहीं कराती है? आरएसएस के खाते कहां फाइल होते हैं, देश को बताए। आरएसएस को कितना पैसा चीन से और हांगकांग से मिलता है प्रति वर्ष, देश को बताए। विवेकानंद फाउंडेशन, जहां पे अजीत डोभाल डायरेक्टर थे, जो जहां पे डोनेशन की तादाद पिछले 5 साल में डबल हुई है, वो पैसा कहां से आ रहा है? चीन के कौन कौन लोग उसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, देश को बताए। इंडिया फाउंडेशन, जहां देश की वित्त मंत्री, देश के रक्षा मंत्री जहां डायरेक्टर थे, वहां पैसा कहां कहां से आ रहा है, देश को बताए। यानी गौरव वल्लभ जी, अगर आपकी बात को मैं सही समझ रही हूँ तो कांग्रेस पार्टी को इस बात से समस्या नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी, पीएम केयर्स या भारत की सरकार पैसा लेती है चाइनीज कंपनियों से, डोनेशन लेती है या नहीं, लेकिन अगर वो पारदर्शिता दिखाएगी, अगर वो ये कहेगी कि हाँ ये पैसा हमें इन कंपनियों से या इन सोर्सेस से आया है, तब आपको समस्या नहीं होगी। देखिए, कांग्रेस पार्टी का ये मानना है कि पीएम केयर की पहले तो ये बताए देश को कि उसका स्ट्रक्चर क्या है। अगर पीएम केयर के नाम से प्रधानमंत्री पैसा ले रहे हैं और वो सरकारी ऑडिट के अधीन नहीं है, तो वो पीएम केयर नहीं हो सकती, वो नरेंद्र मोदी केयर हो सकता है, वो राजनाथ सिंह केयर हो सकता है, भारत के प्रधानमंत्री का केयर नहीं हो सकता। फिर नंबर 2 बात, आप सीएसआर फंड कंपनियों का उस फंड में ले रहे हो, और कंपनीज एक्ट में आपने संशोधन कर दिया कि कंपनियां उसमें पैसा दे तो सीएसआर माना जाएगा, और सारी कंपनियां उसमें अपना 2% सीएसआर फंड पैसा दे रही है। तो जब एक तरफ तो आप कह रहे हो ये सरकारी नहीं है, दूसरी तरफ आप कंपनीज एक्ट में व्यवस्थाएं करके कंपनियों को बाध्य कर रहे हो कि पैसा वहां डाले, तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती। और नंबर 3 बात, जब सरकारी है, जब कंपनियां बाध्य हो रही है वहां पैसा डालने के लिए, तो सरकारी जिम्मेवारी, जवाबदेही भी होनी चाहिए। क्या आरटीआई के दायरे में पीएम केयर आना चाहिए कि नहीं? क्या सीएनडीएजी की ऑडिट के दायरे में पीएम केयर आना चाहिए कि नहीं? और एक आपको पीएम केयर के बारे में प्रधानमंत्री कार्यालय का एक स्टेटमेंट बताता हूं, जो मतलब मैं उससे हतप्रभ रह गया। पीएमओ ने ये कहा कि ये सार्वजनिक अधिकार का फंड नहीं है, इट इज नॉट ए पब्लिक रेस्पॉन्सिबिलिटी फंड। मीन्स हम जिससे चाहे पैसा लें, हम जिससे चाहे पैसा दें, नोबडी इज देयर टू आस्क अस, कोई हमसे कुछ नहीं पूछ सकता। आप कंपनीज एक्ट में संशोधन करा के प्राइवेट फंड्स में पैसा डलवा रहे हो और उसका लेखा जोखा सरकार को नहीं दे रहे। बात ही बताइए गौरव वल्लभ जी कि मैंने देखा कि तस्वीरों का आदान प्रदान हुआ, दूसरी तरफ से भाजपा ने सोनिया गांधी के साथ तस्वीरें दिखाई कि कैसे जो है वो चीनी नेताओं के साथ संबंध है, दूसरी तरफ से आपने भी तस्वीरें दिखाई कि ये देखिए अटल बिहारी वाजपेयी भी मिल रहे थे। क्या ऐसा हो सकता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर दोनों पार्टियां आपस में बात भी करें, दूसरे की आलोचना भी करें, चाहे वो आपको पुरानी याद दिलाएं, आप उनको आपकी याद दिलाएं, लेकिन एक दूसरे को चीनी एजेंट कहना या उनकी देशभक्ति पे सवाल उठाना, क्या ये कोई सभ्य तरीका है? आरपा जी, 19 जून को ऑल पार्टी मीटिंग होती है। प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य आई कोर्ट, ना कोई घुसा हुआ है ना ही कोई घुसा है। अगले दिन प्रधानमंत्री का कार्यालय कहता है कि प्रधानमंत्री जी झूठ बोलते हैं। आपने आजाद हिंदुस्तान में कभी सुना
कि प्रधानमंत्री जी का कार्यालय ये बोलता है कि प्रधानमंत्री जी गलत बयानी दे रहे हैं, अपना स्पष्टीकरण दे रहे हैं। फिर भारत के राजदूत चीन में है, वो कहते हैं कि आवर साइड ऑफ एलएसी में चीनी सेना है। विदेश मंत्री का बयान है कि जो 20 लोग जहां पे शहादत दी वो आवर साइड ऑफ एलएसी था। सारे समाचार पत्र, डिफेंस एक्सपर्ट लिख रहे हैं कि जहां पर शहादत दी वहां पर वापस परमानेंट टेंट लग गए हैं, हेलीपैड तक वहां पे बन चुके हैं। ये सवाल पूछने से कोई भी किसी की भी देशभक्ति कम नहीं होती। मैं तो कहता हूं जो ये सही सवाल पूछ रहा है और सरकार को चेता रहा है वही सच्चा देशभक्त है। क्योंकि सरकार को ऐसा क्यों लगता है कि अगर वो सही सही सब बता देंगे तो देश उनके साथ नहीं खड़ा रहेगा? ऐसा नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार का हर व्यक्ति को कहना चाहता हूं, आप सच बता के देखिए, हर हिंदुस्तानी अपने खून का एक एक कतरा भारत माता के लिए न्यौछावर कर देगा। पर आप ही के लोग कहते हैं आप असत्य बोल रहे हो, आप ही का कार्यालय बोलता है कि आप झूठ बोल रहे हो, हमारे देश के राजदूत बोलते हैं कि आप झूठ बोल रहे हो। तो एक शंका उत्पन्न होती है। हमारे भूतपूर्व सेनाध्यक्ष बोल रहे हैं आप झूठ बोल रहे हैं, जो सैटेलाइट इमेजेस बोल रही है आप झूठ बोल रहे हैं। तो शंका उत्पन्न होती है। और कल मन की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की आरपा जी, 33 मिनट की मन की बात में क्या उनको एक बार उनको ये नहीं इच्छा करी कि जहां जिस देश के कारण 20 लोगों ने शहादत दी उसका नाम लेके बोले, ए चीन सुन ले, इतनी हिमाकत मत करना। चीन का नाम तक नहीं निकला प्रधानमंत्री जी के मुंह से। अरे देश पूरा आपके पीछे न्यौछावर हो जाएगा प्रधानमंत्री जी। एक बार चीन को लाल आंख तो दिखाओ, एक बार चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तो बात करो। पूरा देश का एक एक बच्चा अपना खून दे देगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। और इस सब में सबसे बड़ी बात और सबसे हास्यास्पद बात यह है कि जिस देश से लड़ने की बात हो रही है, जिस देश को लाल आंख दिखाने की या करारा जवाब देने की बात हो रही है, प्रधानमंत्री ने अपने पूरे भाषण में कहीं पर भी उस देश का नाम नहीं लिया, अपने मुंह से चीन नहीं कहा उन्होंने। उनको हम ऐसा कर देंगे, उनको सबक सिखा देंगे। लोकल होने की भी बात कही, उन्होंने कहा कि लोकल के लिए वोकल हो जाइए। असम की महिला का जिक्र किया, एक और तमिलनाडु के एक व्यक्ति का जिक्र किया। तो इस सब के बीच कहीं ना कहीं जो दोहरापन नजर आता है कि एक तरफ वो देश जिसका आप नाम भी नहीं लेना चाहते और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं एक असमंजस है कि क्या वाकई चीनी कंपनियां एक तरफ पीएम केयर्स में डोनेशन भी देती हैं, दूसरी तरफ आप ये कहते हैं कि आप चीनी कंपनियों का बना हुआ जो प्रोडक्ट है वो आप नहीं खरीदिए। तो क्या दो अलग अलग मापदंड जो हैं वो अपनाए जा रहे हैं कि एक तरफ जो है वो भाजपा किस तरह से चीन के साथ संबंध रखना चाहती है और दूसरी तरफ आम जनता जो है वो चीनी कंपनियां और चीनी प्रोडक्ट्स के साथ किस तरह का संबंध रखे। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।